जीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आज जुमेरात है और हर जुमेरात दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नत व बरा इज्तिमा दुनिया के हज़ारों मकामात पर होता है। उसी सिलसिले में दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में भी हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा का सिलसिला है। रब्बे करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, हम सब की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए और आज की मुबारक रात की बरकतें हम सब को नसीब फ़रमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तौबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक बड़ा ही प्यारा फ़रमान, ऐसी ढारस दिलाता है ये फ़रमान। हदीस सुनाने से पहले अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि बरोज़ क़यामत, जो क़यामत का दिन है, उस दिन हम सब कौन सी ऐसी हस्ती है कि जिससे मुलाकात की ख्वाहिश दिल में रखते हैं? यकीनन हर मुसलमान चाहेगा कि किसी तरह शाफ़ए रोज़े महशर, साक़िए कौसर, अपने हाथों से उम्मतियों को कौसर के जाम पिलाने वाले, सल्लिम सल्लिम की सदा बुलंद करके अपने ग़ुलामों को पुल सिरात से पार लगाने वाले, जब ऐब खुल रहे हों तो अपने करम से हमारे ऐबों को छुपाने वाले सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी तरह मुलाकात हो जाए, है ना? हर आशिक रसूल की ये तमन्ना है। क्या पॉसिबिलिटी है, क्या तरीका है? क्योंकि वहाँ तो करोड़ों नहीं अरबों खरबों लोग होंगे। हाँ, ये बात ज़रा समझनी है कि मिसाल के तौर पे अगर किसी जगह पर 50,000 लोग जमा हो जाएं और वो कहें कि एक शख्सियत से हम सब मिलना चाहते हैं, बहुत मुश्किल है। 50,000 आदमी से कोई बंदा मिल ही नहीं सकता। लेकिन जहाँ करोड़ों नहीं अरबों, बल्कि अरबों से भी ज़्यादा लोग जमा हो जाए, क्योंकि क़यामत के दिन तो सारे ही लोग होंगे ना। 8 अरब इंसान तो इस वक्त दुनिया में है और फिर क़यामत तक कितने आएंगे? हज़रत आदम से लेकर सुबह क़यामत तक सारे मुसलमान नहीं है, फिर भी अरबों मुसलमान तो होंगे। और अगर हर मुसलमान चाहे कि नबी पाक से मिल लूं, ये भी बड़ा मुश्किल हो गया। फिर कैसे हो सकता है? व्हाट इज द प्रोसीजर? तरीकाकार क्या है? तरीकाकार तो वही बताएंगे ना जिनसे मुलाकात करनी है। रास्ता तो वही बताएंगे ना, कोई गेट वे, कोई पास है, कोई प्रायोरिटी लाइन। सुभान अल्लाह। आओ मैं बताता हूँ, नबी पाक ने अपनी मुलाकात का खुद ही तरीका बयान फरमा दिया है और आज मैं वो हदीस पाक आपको सुनाने जा रहा हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि जो कोई शख्स दिन भर में मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेगा, कल बरोज़े क़यामत में उससे मुसाफहा फरमाऊंगा। हाय हाय हाय, साढ़े तो कम ही बन जाएंगे ना। आका से मुलाकात हो जाए, वो भी क़यामत के दिन। अल्लाह अकबर। शायद आप समझे नहीं, मुसाफहा, अल्लाह अकबर। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हाथ मिलाना, नबी पाक के जिस्म अक़दस से अपना जिस्म टच कर लेना है। ये क्या है पता है आपको? इसकी बरकत, इसकी स्पेशलिटी पूछना हो तो हज़रत अनस से पूछो। हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला के पास एक रुमाल था, एक दस्तरखान टाइप का एक बड़ा सा कपड़ा था। जब भी हज़रत अनस को उसको धोने की ज़रूरत महसूस होती थी ना, तो हम क्या करते हैं, कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। हज़रत अनस की वॉशिंग मशीन बड़ी निराली थी। आप वॉशिंग मशीन में नहीं डालते थे, आप उसको आग में डाल देते थे, कपड़े को आग में डाल देते थे। थोड़ी देर होती थी तो कपड़ा निकालते, कपड़ा वैसे का वैसे होता, मैल सारा साफ हो चुका होता था। तो किसी ने पूछा, हजरत ये कौन सा तरीका है मैल दूर करने का? हम पानी से धोते हैं, आप आग में डाल देते हैं। और बात यह है कि कुछ अरसा पहले मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे घर आए थे। नबी पाक ने इस कपड़े को टच किया है
जब से आका ने छुआ है इस कपड़े को दुनिया की आग जलाती ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ ना, कपड़े को आका टच कर ले तो दुनिया की आग ना जलाए, उम्मती को टच कर ले तो जहन्नम की आग कैसे जलाएगी। वो अमीर अहले सुन्नत का क्या प्यारा शेर है, मिलकर पढ़ लेते हैं। आका का गदा हो ए जहन्नम तू भी सुन ले, आका का गदा हो। अच्छा, यहाँ एक और वजाहत सुन लें ताकि फिर इंशाल्लाह इस शेर को पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। लफ्ज़ गदा में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। गदा कहते हैं गुलाम को, भिकारी को, है आका के दर का भिकारी हूं, उनके दर का गुलाम हूं। तो फिर मुझे कुछ नहीं होना। अब मिलकर पढ़े। आका का गदा हो ए जहन्नम तू भी सुन ले, आका का गदा हो ए जहन्नम तू भी सुन ले, जले जो के गुलामे मदनी हो, कैसे जले जो के गुलाम। अब नबी पाक से मुलाकात करनी है ना, तो दुरूद पाक कसरत से पढ़ने इंशाअल्लाह। एक और तसव्वुर देता हूं आपको दुरूद पाक पढ़ने का, एक खूबसूरत तसव्वुर। एक हदीस पाक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि तुम में से बरोज़े क़यामत मेरे ज्यादा नजदीक वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। कभी तस्बीह हाथ में होना, दुरूद पाक आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आंखें बंद कर लें और तसव्वुर करें कि महशर का मैदान है, मैं जितने दुरूद पढ़ रहा हूं उतने कदम आका के करीब होता जा रहा हूं। जितने दुरूद पढ़ रहा हूं आका के, बहुत रश है, बहुत क्राउड है, बहुत हुजूम है, आका दूर हैं और मैं दुरूद पढ़ी जा रहा हूं, आका के करीब होता जा रहा हूं। यकीन करो जब ये तसव्वुर आ जाएगा ना, तस्बीह रखने को जी नहीं चाहेगा, बंदा कहेगा और दुरूद पढ़ लो, क्योंकि आका नहीं फरमाया ना जितने ज्यादा दुरूद उतना मेरा कुर्ब। तो फजूल काम छोड़ो, ये मोबाइल पर घंटों गुजारना, ये फजूल महफिलें, ये फजूल बातें, गीबतें खत्म करें इसको, वक्त गुजारे जिक्र दुरूद में, फिर देखें जिंदगी का कैसा लुत्फ आता है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत से बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इंशाअल्लाह दो मौज़ूआत पर मुख्तसर इंशाअल्लाह कुछ बातें अर्ज करूँगा। एक तो एक ऐसा काम जो नॉर्मली हम रोज़ाना करते हैं मगर उसकी बरकतें कितनी हैं, उसके फ़ज़ाइल कितने हैं, उसको करने का तरीका क्या है, अगर आज उसको समझेंगे तो इंशाअल्लाह मज़ीद ईमान ताज़ा होगा। और एक दूसरा, चूँकि 15 शव्वालुल मुकर्रम शहदाए ओहद का उर्स है और ये सैयदुश शुहदा सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी उर्स है, तो कुछ ज़िक्र ओहद शरीफ भी करेंगे, कुछ ज़िक्र इंशाअल्लाह सैयदुश शुहदा भी करेंगे और इस नीयत से करेंगे कि नबी पाक के चहीते चचा हैं सैयदुश शुहदा सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अल्लाह अमीर तैयबा के सदक़े हम पर अपनी रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए और हम सबको उनके कदमों की मदीना मुनव्वरा में बार बार हाज़िरी भी नसीब फरमाए। तो अब इंशाअल्लाह जो पहला काम जो मैंने बयान में कहा कि शुरू में मैं आपको वो बात बताऊंगा कि जो हम डेली बेसिस पर करते हैं, मगर वो क्या है, एक वाकया सुनते हैं। मुसलमानों के तीसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक बार एक मकाम पर पहुंचकर पानी मंगवाया, वुजू फरमाया और फिर यकायक मुस्कुराए। वुजू करके सडनली कोई ऐसी बात नहीं हुई, मुस्कुराए। तो फिर खुद ही सवाल करते हैं, जानते हो क्यों मुस्कुरा रहा हूं? साहबा ने अर्ज किया कि आप ही इरशाद फरमाइए। तो आपने उसका जवाब भी खुद ही दिया। फरमाते बात यह है कि एक रोज़ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वज़ू फरमाया था और वज़ू के बाद मेरे आका मुस्कुराए थे। साहबा से फरमाया जानते हो मैं क्यों मुस्कुराया? फिर खुद मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही जवाब दे दिया कि फरमाया जब आदमी वुजू करता है तो चेहरा धोने से चेहरे के, हाथ धोने से हाथ के और सर का मसा करने से सर के और पाँव धोने से पाँव के गुनाह झड़ जाते हैं।
हाय हाय हाय, क्या कमाल का तोहफा है? वुजू करने से जब चेहरा धोता है इंसान, चेहरे के गुनाह, हाथ धोता है हाथ के गुनाह, मसा करता है सर के गुनाह, पैर धोता है तो पैर के गुनाह जड़ जाते हैं। अल्लाह अकबर। यहाँ बहुत खूबसूरत बात ये सीखने को मिल रही है कि सहाबाए किराम भी कमाल के दीवाने थे। प्यारे आका से कैसा इश्क था कि प्यारे आका की वो सुन्नतें जिस पर नबी पाक ने फरमाया अमल करो, उस पर तो करते ही थे, मगर जिस पर फरमाया नहीं, बस पता चल जाए कि ये अदाए मुस्तफ़ा है, नबी पाक ने ये अमल किया है, अब उसका हुक्म नहीं है, मगर उसको करने की कोशिश करते। और इसके बहुत सारे वाकयात मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। गोया सहाबाए किराम की जिंदगी का मकसद ये था कि नबी की अदा को अदा कर रहा हो। सुन्नत रसूल की किस कदर अहमियत थी, यहां मैं एक और मदनी फूल भी पेश करूंगा, मगर मैं कुछ और मुख्तसर वाकयात कि सहाबाए किराम कैसे ढूंढ ढूंढ कर वो अमल किया करते जो सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम किया करते। सुभान अल्लाह। मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला के बारे में आता है कि जिस अमर पर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमल किया करते, मैं उसे किए बगैर नहीं छोड़ता था। अगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाल से किसी अमर को छोड़ दूं, यानी किसी काम को छोड़ दूं जो नबी पाक ने किया था, तो मुझे डर है कि मैं सुन्नत से मुंह फेरने वाला ना हो जाऊं। अल्लाह अकबर। इसी तरह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि एक बार मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बगैर छने आटे की रोटी खाते देखा। कहते उसके बाद मैंने कभी भी अपने लिए छने हुए आटे वाली रोटी नहीं बनाई। हालांकि ये हुक्म नहीं है, मगर देखा कि नबी पाक बगैर छने आटे की रोटी खाते हैं। कहते बस जिंदगी भर मैंने भी बगैर छने आटे वाली रोटी खानी है। हजरत उस्मान गनी ने एक बार क्या किया रदी अल्लाह तआला अन्हु, बकरी की दस्ती का गोश्त मंगवाया, मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर खाया, फिर ताज़ा वुजू किए बगैर नमाज अदा कर ली। अब बड़ी अजीब बात है, बकरी खानी है, उसका गोश्त खाना है, कमरे में बैठकर खाइए, जनाब मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर खा रहे हैं। अच्छा, नॉर्मली खाना खाने के बाद बंदा वुजू करता है, चलो दोबारा नमाज पढ़नी है, ताज़ा वुजू भी नहीं किया। अल्लाह अकबर। फिर कहते हैं एक दिन इसी मकाम पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बकरी की दस्ती का गोश्त खाया था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बाद वुजू नहीं किया, ताज़ा वुजू नहीं किया, नबी पाक बावुजू थे। बस सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई, बस मैंने अपने आका की उसी अदा को अदा कर लिया। क्या साहबा हैं, क्या इश्क है, क्या अंदाज है, बस पता चल जाए कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदा क्या है। और सुनो, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तो कमाल कर दिया ना। मक्का मुकर्रमा जा रहे थे, रास्ते में एक दरख्त आया। अब जरा सुनिएगा, दरख्त ऊंचा था। नॉर्मली दरख्त से हमारा इमामा या हम उलझते कब हैं कि जब वो दरख्त की साइज छोटी हो, बंदे को सर झुका के गुजरना पड़े। दरख्त ऊंचा है, आपने खुद अपना इमामा खोला और दरख्त की शाख से उसको उलझा दिया, ठीक है, यानी वो दरख्त की शाख में उलझ गया, और फिर उसके बाद उसे फिर छुड़ाया और अब आगे चल दिए। तो सहाबाए किराम ने कहा, जो आपके साथ थे, कहा ये क्या किया आपने, ना आपका इमामा खुद से उलझा नहीं, आप इमामा खोल रहे हैं, खुद ही उलझा रहे हैं। आए हाय, इश्क वालों की बात ही निराली होती है ना, है? सुभान अल्लाह। सुनो, वो कहते हैं कि मैं एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ यहीं से गुजरा था, तो इसी दरख्त की शाखों ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इमामा मोहब्बत से थाम लिया था। अल्फाज तो सुनो ना, है? आका का इमामा मोहब्बत से शाखों ने थाम लिया था। गोया इमामा शरीफ जो है शाखों में अटक गया या उलझ गया, जो हम अपनी नॉर्मल जबान में कहते हैं, मगर इश्क वाली जबान देखो कि दीवाना वार इस दरख्त की शाखों ने नबी पाक के इमामे को थाम लिया था। अच्छा, उस वक्त जो दरख्त था वो कद में भी छोटा होगा, जब भी नबी पाक के इमामा शरीफ को उसने बोसा दिया होगा। अब दरख्त ऊंचा भी हो चुका था। कहते हैं फिर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रुक कर अपना इमामा शरीफ इससे अलग किया, छुड़ाया, बस मैं तो नबी पाक की उसी अदा को अदा कर रहा हूं। अब यहां जो सीखने वाली बात है ना, ये वो काम है जिसको करने का हुक्म नहीं दिया गया, मगर दीवानों को पता चलता गया, वो काम करते गए हैं। वो कहते हैं इश्क दे चल ही नंबर ले गए, अकल मंदा एवं ही उम्र गालियां। ये अकल वाले बाज़-औक़ात बातें ही करते रह जाते हैं, इश्क वाले जो है वो नंबर ले जाते हैं। अकल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक़े जुनून है, अकल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक़े जुनून, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। लेकिन यहाँ जो मुझे और आपको सीखना है, हम वाक़यात तो सुन रहे हैं, इश्क में इजाफा भी हो रहा है, तबीयत भी अच्छी हो रही है कि क्या बात है सहाबाए किराम की। ऐसे ही अमीर अहले सुन्नत ने नारा नहीं दिया, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। लेकिन सीखने को क्या मिला?
ये वो लोग थे जो नबी पाक की अदा पता चल जाए उस अदा को अदा कर रहे हैं। और हमें जिन बातों का नबी पाक ने हुक्म दिया है कि ये करना है और ये नहीं करना, उसमें भी मुसलमान जो है वो कोताही कर रहे हैं। बल्कि यहाँ तो आजकल एक अजब फिनोमेना बन गया है, एक अजब थिंकिंग बनती जा रही है कि लोग आकर पूछते हैं जनाब ये सुन्नत ही है ना, वाजिब तो नहीं है ना, फर्ज तो नहीं है ना, अमल नहीं करेंगे तो गुनाह तो नहीं होगा ना। अरे तुम्हें सुन्नत का कोई एहसास ही नहीं है, हैं? सुन्नत है तो छोड़ने के लिए है, सुन्नत है तो अमल न करने के लिए है। यानी ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों का मिजाज बनता जा रहा है। यानी बहुत बड़ी तादाद वो है जो नमाज में अब सुन्नत छोड़ने लग गई है। भाई फर्ज पढ़ लेते हैं, भाई हैं, वाजिब अदा कर लेते हैं, सुन्नत की अहमियत ही नजरों से खत्म हो गई है। अच्छा अभी हज के दिन आ रहे हैं, उलमाए किराम जानते हैं जो मैं कहने जाऊंगा कि जब हज के दिन आते हैं ना, तो हज के दिनों में भी मिना में, अरफात में या दीगर जगहों पर या हज पर जाने से पहले हमसे लोग आके सवाल पता है क्या करते हैं, ये मिना में रात गुजारना सुन्नत ही है ना गुजारे तो कोई बकरा तो नहीं देना पड़ेगा, दम तो नहीं देना पड़ेगा, अच्छा ये काम ना करे सुन्नत ही है ना। अरे अल्लाह के बंदो फिर हज करने आए क्यों हो? अगर सुन्नतों पर भी अमल नहीं करना, नबी पाक की अदाओं को अदा नहीं करना, इतना लंबा सफर करके तुम यहां भी रुखसतें ढूंढ रहे हो। होना तो ये चाहिए कि जैसे महबूब ने हज किया है, मैंने उनके नक्शे कदम पर वैसे ही हज करना है। तो ये सहाबा किराम की अदा को देखें, ये जो कॉन्सेप्ट क्रिएट होता जा रहा है, अल्लाह करे कि मेरी आवाज उन लोगों तक पहुंचे कि जिनका ये माइंडसेट बन गया है कि यार सुन्नत ये कोई बात नहीं यार। नहीं जनाब, हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है कि फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो हम में से नहीं है। और एक जगह मेरे आका फरमाते हैं जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की काना माया फिल जन्ना, आका फरमाते जन्नत में मेरे साथ होगा। अब जरा गौर करें ना, एक तरफ फरमा रहे जिसने सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं, और एक तरफ फरमा रहे जो सुन्नत पर अमल करने वाला है वो जन्नत में साथ जाएगा। ये दो रोड हैं, ये दो शाहराएं हैं। एक रास्ता सुन्नत से दूर रहकर है जो नबी पाक से दूर कर देता है, और एक रास्ता वो है जो सुन्नत पर अमल करते रहो तो इंशाअल्लाह आका के साथ, आका के पीछे पीछे इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिला नसीब हो जाएगा। कमाल है दावत इस्लामी वालों का, है अमीर अहले सुन्नत को सलाम है। शुक्रिया दावत इस्लामी, शुक्रिया अमीर अहले सुन्नत कि जिसने हमें सुन्नतों वाला माहौल दे दिया। बात बात पर सुन्नतें सिखाई जाती हैं। मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में सुन्नतों पर अमल करने का जो निज़ाम, सुन्नतों की बात करने का जो निज़ाम, सुन्नतों को रिवाइव, सुन्नतों को जिंदा करने का जो अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम दावत इस्लामी में है, वो कहीं और इतनी बड़ी तादाद में नजर नहीं आता। ये अमीर अहले सुन्नत ने बेड़ा उठाया, और आज दुनिया भर में लाखों करोड़ों इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह की रहमत है हम पर, लेकिन ये बात हमने और आगे तक पहुंचानी है कि इंशाअल्लाह सुन्नतों पर अमल करते जाएंगे। जितना सुन्नतों पर अमल करेंगे उतना इश्क रसूल भी दिल में बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि जब बंदा इमामा बांधता है ना सुबह उठने के बाद, है तैयार होते वक्त, तो उसे पता चलता है किसी की अदा को अदा कर रहा हूं। जब चेहरे पे दाढ़ी होती है ना, तेल लगाता है, कंघी करता है, तो उसे याद आ जाता है कि किसी की अदा को अदा कर रहा हूं। जब वो खाना खाते वक्त सीधा हाथ आगे बढ़ाता है, उसे याद आ जाता है कि मैं उल्टे हाथ से भी तो खा सकता था, नहीं किसी की अदा को अदा कर रहा हूं। पानी का गिलास हाथ में है, प्यास बड़ी लगी है, मगर खुद से बैठ जाता है। लोग बाज़ औक़ात खड़े होकर अजीब नजरों से देखते हैं, अरे भाई खड़े खड़े पी लेते। इश्क का जवाब ये आता है किसी की अदा को अदा कर रहा हूं। हैं लोग बड़ा कपड़े के अंदर जो मिसवाक लगाते हैं, सुभान अल्लाह, और मिसवाक पर अमल करते हैं वुज़ू के दौरान, तो क्यों करते हैं कि किसी की अदा को अदा कर रहा हूं। तो इश्क रसूल अगर बढ़ाना है तो सुन्नतों पर अमल करते चले जाइए। तो इन वाकयात से एक तो हमें सुन्नतों की अहमियत पता चलती है। फिर आता हूं मैं उस मौजू की तरफ कि सुभान अल्लाह, वुज़ू ये कमाल की नेमत है। मुबारक हो उन्हें जो रोज़ाना कई बार वुज़ू करते हैं। पाँचों वक्त नमाज पढ़ने वाले को कई बार वुज़ू करने का मौका मिलता है। और अगर वुज़ू की आदाब पर भी अमल हो, वुज़ू की बातों पर भी तवज्जो हो, नबी पाक के अंदाज पर तवज्जो हो, तो फिर देखिए कैसी बरकतें मिलती हैं। यहाँ एक और बात बड़ी खूबसूरत है कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला ने जो फरमाया ना कि चेहरा धोने से चेहरे के गुनाह, हाथ धोने से हाथ के, सर का मसा करने से सर के, और पाँव धोने से पाँव के गुनाह जड़ जाते हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी इसी मफहूम की एक हदीस के तहत फरमाते हैं, ख्याल रहे कि यहाँ सिर्फ इन आज़ा यानी हाथ, सर और पाँव और चेहरे के गुनाह मुराद नहीं हैं, बल्कि फरमाया वुज़ू की बरकत से सारे, यहाँ तक के दिल और दिमाग के गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं।
हाँ, जब बंदा वुजू करता है ना तो ये सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। हाँ, आपने वजाहत की कि ये गुनाहे सगीरा माफ होते हैं। हाँ, गुनाहे कबीरा तौबा के बगैर माफ नहीं होते। और बंदों के हुकूक, अगर हुकूकुल इबाद का मामला है तो वो साहिब हक से माफी लिए बगैर माफ नहीं होते। तो बहरहाल अगर कोई शख्स अच्छी तरीके से वुजू करे तो उसके सारे आज़ा के गुनाह जो हैं, सगीरा गुनाह जो हैं, उस पानी के साथ निकल जाते हैं। और सुभान अल्लाह, अल्लाह वालों को ये बातें नजर भी आ जाया करती थी। इमाम आजम अबू हनीफा, करोड़ों हनफियों के पेशवा हजरत नोमान बिन साबित रदी अल्लाह तआला का मामला यह है कि आप जब वुजू फरमाते थे ना तो दूसरों के, जब दूसरे लोग आपके साथ वुजू करते थे तो जो उनके गुनाह झड़ते थे ना, आप उन गुनाहों को भी देख लिया करते थे, हैं, आपको नजर आ जाया करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि आप वुजू कर रहे थे, आपके साथ ही कोई बंदा वुजू कर रहा था, तो आपने देखा कि उसके वुजू से पानी टपक रहा है। तो आपने कहा, ए बेटे, माँ बाप की नाफरमानी से तौबा कर ले। उसने कहा, मैंने तौबा की। अब एक और शख्स वुजू कर रहा था तो आपने उसको कहा कि मेरे भाई बदकारी से तौबा कर ले। उसने कहा, हुजूर मैंने तौबा की। तीसरे बंदे को देखा वुजू करते हुए, आपने कहा शराब नोशी और गाने बाजे से तौबा कर ले। उसने कहा, हुजूर मैंने तौबा कर ली। यानी आप वुजू करते हुए उन पानी के कतरों में उन लोगों के टपकते हुए गुनाहों को देख लेते थे। लेकिन कमाल आपकी निगाह है और तकवा कैसा है कि आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह मैं लोगों के ऐब नहीं देखना चाहता। ये जो मुझे करम, मुझे ये नजर मिली है ना, ए रब्बे करीम मुझे इस कशफ को खत्म फरमा दे, मैं नहीं देखना चाहता। और आपकी दुआ कबूल हुई। फिर आपको लोगों के वुजू में टपकते हुए उस पानी के कतरों के साथ जो गुनाह थे वो नजर आना बंद हो गए। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ भी बड़ी प्यारी बात सीखने को मिल रही है। ये तो चले पता, हमें हदीस से भी पता चल गया कि गुनाह माफ हो जाते हैं, लेकिन लोगों के ऐब जानना, इनको नजर आते थे, इन्होंने दुआ करके बंद करवा दिए और हम तलाश कर रहे होते हैं। हमारे कुछ लोग तो काम ही यही करते हैं, यार ये किधर जाता है जरा मालूम करो ना, है कुछ इसके बारे में पता चल जाए। अल्लाह अकबर। और अगर पता चल जाए तो अब चैन नहीं आता कि जरा मैसेज चलाएं, जरा है व्हाट्सएप चलाएं, लोगों को बताएं, हाँ हाँ वही जिसने इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था ना, उसका ये प्रॉब्लम है, उसके बच्चे का ये प्रॉब्लम है, उसके घर में ये मसला है। याद रखिए, हदीस पाक का मजमून है कि जो किसी के ऐब खोलता है उसके ऐब खोल दिए जाते हैं, और जो किसी के ऐब छुपाता है अल्लाह उसके ऐब भी छुपा देता है। अगर जिंदगी में किसी के ऐब पता भी चल जाए ना तो हम पर वाजिब तो नहीं सबको बताएं, हम भी तो इंसान है ना। आपको पता है हमारे कितने ऐब है जो लोगों को नहीं पता। हमारे अकेले में किए गए अगर गुनाह लोगों को पता चल जाए, हमारी खताएं लोगों को पता चल जाए तो कोई मुंह ना लगाए। अल्लाह ने हमारे ऐब छुपाए हैं और हम चाहते हैं ये छुपे रहें, लेकिन दूसरों के ऐबों की बड़ी तलाश रहती है। ना करें ऐसा। जिंदगी का एक उसूल बना लें कि कभी किसी की ऐबों की जुस्तजू में भी नहीं रहना। और अगर किसी का ऐब पता चल भी जाए, अच्छा एक प्रॉब्लम पता है क्या, किसी का ऐब पता चला कंफर्म भी नहीं करते ना, मालूम पता चला वो बात ही झूठी थी, लेकिन हमें तो बस मौका मिल गया है दूसरों को बताने का। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये इतना मजमूम अमल है। अल्लाह सत्तार है, वो ऐबों को छुपाने वाली जात है, तो हमें भी उसके हम बंदे हैं ना, हमें भी ऐबों को छुपाना है। और याद रखिए, अगर कोई किसी को जलील करने की कोशिश करता है, जब उसके ऐब खुलते हैं ना तो वो दुनिया में किसी को मुंह दिखाने वाला नहीं बनता। अच्छा फिर एक और प्रॉब्लम पता है क्या, कोई शख्स बेचारा गुनाह करता था, गलत काम करता था, तौबा कर ली, उसने वो काम छोड़ दिया, अब भी उसको वो काम याद दिलाया जाता है, तुम तो पहले ये करते थे ना। अल्लाह अकबर। रिवायतों में आता है जो किसी को पिछले कामों पर, पिछले गुनाहों पर आर दिलाएगा, डर है कि ये खुद उस गुनाह में मुब्तला हो जाएगा। तो कभी भी जिंदगी में किसी को, अगर किसी का माजी ऐसा है और उसने तौबा कर ली, अल्लाह करीम है। बल्कि औलिया किराम की सीरत तो पढ़ो ना यार। कई औलिया किराम ऐसे थे जो पहले से नेक नहीं थे, डाकू हैं, डाकू थे हजरत फुज़ैल बिन इयाज़, मगर तौबा की और औलिया के सरदार बन गए। तो अल्लाह किसी की तौबा कबूल फरमा ले और उसको जनाब वलियों का सरदार बना दे। हम कौन होते हैं उसको पिछले मामलात पर आर दिलाने वाले। तो बहरहाल ये बात भी बड़ी अहम है जो हमने समझनी है। अब आइए बड़ी अमेजिंग मालूमात। सच्ची बात यह कि जब मैंने ये बयान तैयार कर रहा था, मुझे भी जिंदगी में पहली बार ये मालूमात मिली है कि वुजू की इब्तिदा कैसे हुई, वुजू सबसे पहले किसने किया और ये तरीका कैसे बयान हुआ। गौर से सुनिएगा। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम एक बार तवाफ फरमा रहे थे, तो उस दौरान किसी ने आपके कंधे पर हाथ रखा और अर्ज की, हुजूर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो मौला अली ने खामोशी इख्तियार फरमाई, तवाफ जारी रखा।
जब 7 चक्कर पूरे हो गए तो आपने फरमाया ऐन साइल, वो सवाल करने वाला किधर गया? तो वो शख्स हाजिर हुआ, तो आपने फरमाया आप पूछो क्या पूछना है। तो वो कहता है असअलुका अन बदइल वुदूई कैफ कान व ऐन कान। कहता है हुजूर ये फरमाइए कि वुजू की इब्तिदा कब और कैसे हुई। अब मदीनतुल इल्म है, आप तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ना कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है, तो बाबे मदीनतुल इल्म हुआ। तो आप फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने जब फरिश्तों से फरमाया था ना इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूं, तो फरिश्तों ने क्या अर्ज किया था अतजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, क्या ऐसे को नाइब करेगा जो इसमें फसाद फैलाए और खून रेजियां करे। फरिश्तों ने ये बात बतौर एतराज नहीं कही थी, वो हिकमत जानना चाहते थे कि अर्ज कर रहे थे मौला हम तेरी पाकी बोलते हैं, तेरी इबादत करते हैं, तेरी हमदो सना करते हैं, हम में किसी को खलीफा बना दे, इंसान को खलीफा बनाने की क्या हिकमत है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया था इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मुझे मालूम है जो तुम नहीं जानते। अब रब्बे कायनात का जब ये फरमान हुआ ना तो फरिश्तों को खौफ हुआ कि हमने अल्लाह पाक की बारगाह में लगता है बड़ी जुर्रत कर ली है, और इसी खौफ से वो अल्लाह ताला के अर्श का तवाफ करने लगे। इस पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ऐ फरिश्तों क्या तुम मेरी मगफिरत और रज़ा चाहते हो। अर्ज की जी हाँ मौला, हम तेरी मगफिरत से बढ़कर क्या चीज़ है हमारे लिए, सबसे बड़ी खुशी है हमारी। इस पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया अर्श के नीचे एक नहर है जिसे नहरुल हैवान कहा जाता है, वहां चले जाओ। फरिश्ते वहां पहुंच गए, अल्लाह पाक ने फरमाया कि पहुंचो तक हाथ धो लो, तो फरिश्तों ने हाथ धो लिए। अल्लाह पाक ने फरमाया तमद मदू सलासन, 3 बार कुल्ली करो, तो फरिश्तों ने 3 बार कुल्ली की। अल्लाह पाक ने फरमाया इस्तनशिकू सलासन, अब नाक में 3 बार पानी चढ़ाओ, तो फरिश्तों ने 3 बार नाक में पानी चढ़ाया। फिर फरमाया चेहरे धो लो, फरिश्तों ने चेहरे धो लिए। अब हुक्म हुआ कोहनियों समेत हाथ धो लो, फरिश्तों ने हाथ धो लिए। अल्लाह अकबर। फिर हुक्म हुआ सर का मसा करो, फरिश्तों ने सर का मसा भी किया। आखिर में हुक्म हुआ अपने पाँव धो लो, फरिश्तों ने पाँव भी धो लिए। अच्छा सुभान अल्लाह, एक बड़ा रेलेवेंट सवाल है, क्या फरिश्तों के भी हाथ पैर हैं? क्या फरिश्तों की भी नाक है? वो भी कुल्ली कर सकते हैं? उनके सर पे मसा कैसे हो सकता है? सुभान अल्लाह। उलमा ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि ये सब आज़ा फरिश्तों के हैं, मगर कैसे हैं ये अल्लाह पाक बेहतर जानता है। अच्छा, अब जैसे हुक्म हुआ वैसा सब कर लिया। अब फरिश्तों को अल्लाह पाक ने फरमाया अब यूं कहो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। फरिश्तों ने ये भी कर लिया। अब फरिश्तों ने जब ये कर लिया तो अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों, जो भी साहिब ईमान ये करेगा जैसे तुमने किया है, मैं उसे अपनी मगफिरत और रिजा से नवाज दूंगा। जब वो हाथ धोए तो उसके हाथों के, कुल्ली करे तो मुंह के अंदर के, नाक में पानी डाले तो नाक के, चेहरा धोए तो चेहरे के, पांव धोए तो पांव के गुनाह जड़ जाते हैं, अगरचे जमीन से आसमान तक क्यों ना हो। जब वो सर का मसा करता है तो मेरी रहमत उसको ढांप लेती है। फरिश्तों ने अर्ज किया मौला क्या ये सारी बरकतें, सारी रहमतें सिर्फ हमारे लिए ही खास हैं? फरमाया ये तुम्हारे लिए भी हैं, और जिसे मैं खलीफा बनाऊंगा यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उनकी औलाद के लिए भी यही फजीलत है। हाय हाय सुभान अल्लाह। गोया फरिश्तों ने सबसे पहले वुजू किया, अल्लाह की तरफ से गोया उन्हें वुजू का तरीका बताया गया, और उसके बाद ये नेमतें हमें भी नसीब हो गई कि जब जब वुजू करेंगे गुनाह जो है वो मुआफ हो जाएंगे। अच्छा, फिर हमें तो और आसानी भी दे दी गई ना, कभी वुजू करने जाएं, सफर पर हैं, पानी नहीं है, अब वुजू कैसे करें? तो सुभान अल्लाह तयम्मुम की इजाजत मिली। अच्छा, ये कैसे इजाजत मिली? ये भी एक कमाल का वाकया है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, एक मरतबा प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा किराम समेत सफर पर थे। मुसलमानों की प्यारी अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी शरीके सफर थी। रास्ते में किसी जगह बीबी आयशा सिद्दीका हमारी अम्मी हुजूर तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के गले का हार कहीं गुम हो गया। चुनांचे हार की तलाश में काफिला रुक गया। अब रात हो गई, अंधेरा छा गया, तो हुक्म ये हुआ कि अब रात यहीं बसर कर ली जाए। अब रात वहीं बसर हो गई। अब नमाज का वक्त आया फजर में, तो सारा काफिला भी है और पानी भी नहीं है। अच्छा, उस वक्त तक तयम्मुम की इजाजत नहीं मिली थी। अब बगैर पानी वुजू का वक्त, अब नमाज का वक्त जा रहा है, पानी नहीं है,
तो अब सुभान अल्लाह पारा नंबर 6 सूरह मायदा की आयत नंबर 6 नाजिल हुई। उसका तर्जमा क्या है? अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, जब नमाज को खड़े होना चाहो तो अपना मुंह धो और कोहनियों तक हाथ और सरों का मसा करो और गिट्टों तक पांव धो, और अगर तुम्हें नहाने की हाजत हो तो खूब सुथरे हो लो, और अगर तुम बीमार हो या सफर में हो या तुम में कोई कज़ाए हाजत से आया या तुमने औरतों से सोहबत की और उन सूरतों में पानी न पाया तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो, तो अपने मुंह और हाथों का उससे मसा करो। अल्लाह नहीं चाहता कि तुम पर कुछ तंगी रखे, हाँ ये चाहता है कि तुम्हें खूब सुथरा कर दे और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दे कि कहीं तुम एहसान मानो। सुभान अल्लाह, ये आयत नाजिल हुई और मुसलमानों को मिट्टी से या जमीन की जिन्स से तयम्मुम करने की इजाजत मिल गई। सहाबा इकराम ने बड़ा खूब फरमाया, कहते माहिया बि अव्वली बरकतिकुम या आल अबी बकर, कहा ए आले अबू बकर, यानी ए औलादे अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये तुम्हारी पहली बरकत नहीं है। मतलब ये कि मुसलमानों को हमारी अम्मी हुजूर बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा से और भी बहुत सारी बरकतें पहुंची हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब इन आयतों में, इस आयत में दो बड़ी अहम बातें पता चली कि वुजू के 4 फराइज बयान हुए और वुजू करने को न मिले, पानी ना मिले तो मिट्टी से तयम्मुम करने का हुक्म दिया गया। मिट्टी से भी तयम्मुम किया जा सकता है। अब और खूबसूरत बात सुनिएगा कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, क्या बात है इमाम गजाली की, देखो हम बचपन से सुन रहे हैं पानी हो तो वुजू करो, पानी ना हो तो तयम्मुम करो, लेकिन इमाम गजाली कैसी कमाल की बात लाए। आप फरमाते हैं कि वुजू और गुस्ल के लिए अल्लाह करीम ने 2 चीजें मुकर्रर फरमाई, पानी या मिट्टी। पानी से हम वुजू या गुस्ल करते हैं, मिट्टी से तयम्मुम करते हैं। इमाम गजाली फरमाते जरा गौर करो, दुनिया में ये दोनों चीजें आग बुझाने के काम आती हैं। अब गौर से सुनिएगा, आग लग जाए तो क्या करना है? पानी डालना है, पानी ना हो तो मिट्टी डाल दे, फिर भी आग बुझ जाती है। सुभान अल्लाह। तो फरमाते पानी और मिट्टी दोनों ही आग बुझाने का काम करते हैं, लिहाजा जब मोमिन आदमी वुजू के लिए या गुस्ल के लिए पानी इस्तेमाल करता है या जनाब मिट्टी इस्तेमाल करता है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उससे जहन्नम की आग बुझ जाएगी। अच्छा, अब दुनिया में आग ज्यादा हो तो पानी भी ज्यादा चाहिए, थोड़ा सा पानी बड़ी आग को नहीं बुझाता, और दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा आग है मजबूत, और इतनी खतरनाक आग है जहन्नम की। वुजू का पानी तो बहुत थोड़ा है, फरमाया लेकिन बरकत ऐसी है कि बंदा वुजू करता रहे, इंशाअल्लाह इस वुजू के पानी से जहन्नम की आग इसके लिए बुझ जाएगी इंशाअल्लाह। क्या बात है। अच्छा, अब एक और खूबसूरत बात, आज मैंने कहा ना वुजू के मौजू पर ऐसी ऐसी बातें सीखने को मिल रही हैं कि ईमान ताज़ा हो रहा है। अब इसके 4 फर्ज हैं वुजू के, चलो 4 फर्ज दोहरा भी लीजिए, हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो तो आज थोड़ी सी दोहराई भी हो जाए। वुजू के कितने फर्ज हैं? पहला फर्ज है चेहरा धोना। पहला फर्ज क्या है? दूसरा फर्ज है दोनों हाथों का कोहनियों समेत धोना, ये कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना। दूसरा फर्ज क्या है? पहला फर्ज क्या है? चेहरा धोना। दूसरा फर्ज क्या है? कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना। तीसरा फर्ज है चौथाई सर का मसा करना, और चौथा फर्ज है टखनों समेत पांव धोना। ये 4 फर्ज याद रखें। बाज़ औक़ात इसका फायदा पता है क्या होता है? आप सुबह उठे, फजर का वक्त कम है, ठीक है, या आप ट्रेन में जा रहे हैं, कभी बाज़ औक़ात सफर में होते बहुत थोड़ी देर मिलती है नमाज वुजू करने और नमाज पढ़ने के लिए। अब हम कुल्ली भी कर रहे हैं, मिसवाक भी कर रहे हैं, नाक में पानी भी चढ़ा रहे हैं, फजर का टाइम ही खत्म हो गया। नहीं, टाइम थोड़ा है, 4 फर्ज पर अमल करें, नमाज अदा कर लें ताकि आपकी नमाज पूरी हो जाए। तो बहरहाल 4 फर्ज याद हो गए। अब आइए, क्या खूबसूरत बात इमाम गजाली फरमाते हैं कि रोजे क़यामत अजाब भी 4 ही हैं। चेहरा सियाह हो जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है यौम तबयद्दु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह, फरमाया जिस दिन कुछ मुंह उजाले चमकते होंगे और कुछ मुंह काले हो जाएंगे। दूसरा, आमाल नामा उल्टे हाथ में दिया जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही फयकूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, और वो जो अपने नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा कहेगा हाय किसी तरह मुझे अपना नोश्ता यानी नामा अमाल न दिया जाता। और तीसरा और चौथा अजाब क्या फरमाया? सर और पांव से पकड़कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सूरह रहमान में अल्लाह ने फरमाया युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुखदू बिन नवासी वल अक़दाम। कुरान कहता है मुजरिम अपने चेहरे से पहचाने जाएंगे तो माथा और पांव पकड़कर जहन्नम में डाले जाएंगे। गोया अल्लाह पाक फरमाता है ऐ मेरे बंदो, वुजू में चेहरा धोया करो ताकि रोजे क़यामत तुम्हारे चेहरे सियाह ना पड़ जाएं बल्कि तुम्हारे चेहरे चमका दिए जाएं। हैं, अपने हाथ धोया करो ताकि रोजे क़यामत तुम्हें नामा अमाल उल्टे हाथ में ना दिया जाए, तुम्हारा नामा अमाल तुम्हें सीधे हाथ में दिया जाए। अपने सर का बसा किया करो ताकि तुम्हें पेशानी से पकड़कर जहन्नम में डाला ना जाए।
बल्कि तुम्हारे सर पर जो है वो जन्नती ताज सजा दिया जाए। ऐ मेरे बंदो, पांव धोया करो ताकि तुम्हारे पांव में जहन्नम की बेड़ियां ना पड़े, ना पुल सिरात पर तुम्हारे कदम डगमगाएं, बल्कि तुम आराम से पुल सिरात पार करके जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह, क्या बात है वजू की। अगर बार बार वजू करते रहें, सही तरीके से वजू करते रहें, और सुभान अल्लाह, अब इसकी अगर साइंटिफिकली बात की जाए तो अब तो ये प्रूफ हो चुका है कि जनाब अगर वुजू किया जाता है, लोग कहते हैं डिप्रेशन या किसी तरीके की एंजाइटी है, बंदा घबराहट में है, उसका मुंह धुला दिया जाए, उसके हाथ धुला दिए जाएं, तो उसका जो है बहुत सारा टेंशन रिलीज हो जाता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर्स अब कहते हैं कि जनाब हमने गौर किया कि मुसलमानों में मायूसी और डिप्रेशन जो है वो कम है दीगर कौमों में, क्योंकि वो वुजू करते हैं, और जब वो वुजू करते हैं तो मायूसी का लेवल जो है वो कम हो जाता है। इसी तरह पिछले सालों में जो कोविड आया था, बड़ी लोगों ने तहकीकें की कि जनाब दुनिया के कई मुल्कों में लाखों की तादाद में लोग दुनिया से चले गए, मगर मुसलमानों में हमने इसकी हलाकतें या इसकी तकलीफें कम देखी। जब बहुत ज्यादा तहकीक की गई तो एक तहकीक ये भी आई कि कोविड में बार बार कहा जाता था अपने हाथ को धोएं, अपने मुंह को धोएं, अपने नाक को साफ करें। सुभान अल्लाह, जो मुसलमान वजू करते थे वो ऑटोमेटिकली जरासीम से पाक हो रहे थे। अल्लाह ने उनको बहुत सारी मुसीबतों और बलाओं से बचाया। तो सुभान अल्लाह, अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो वजू के बहुत सारे मामलात हैं। बल्कि अगर मैं आपसे पूछता हूं, हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि बड़ी टेंशन, बड़ी फिक्र, बड़ी थकावट, मगर जैसे ही वुजू करते हैं नमाज से पहले तो कितने फ्रेश हो जाते हैं, कितना जनाब ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा बोझ जो है वो सर से उतर गया है। तो अब मैं बात करना चाहूंगा मेरे उन इस्लामी भाइयों से जो 15 दिन पहले तो रोजाना वुजू कर रहे थे, जो 15 दिन पहले तो सारी नमाजें पढ़ रहे थे। अरे अभी 15 दिन ही तो हुए हैं, कहाँ चले गए हो? क्यों मस्जिदें खाली हो गई? क्यों जनाब वुजू खाने पे वो नमाजी वुजू करते नजर नहीं आ रहे? अल्लाह अकबर, ऐसा ना करें मेरे प्यारे इस्लामी भाई। हम सिर्फ रमजान के लिए नमाजी न थे, हम सिर्फ रमजान के लिए रब के फरमा बरदार न थे। अरे रमजान में तो हमारी प्रैक्टिस करवाई गई, शैतान को बंद करके कि आओ जरा मुकाबले की तैयारी कर लो। वो कहते हैं ना, नेट प्रैक्टिस होती है फिर बड़ा मुकाबला होता है। शैतान को बंद करके 1 महीना प्रैक्टिस करवाई गई कि तगड़े हो जाओ ना। कुरान कहता है क्या ईमान वालों, हमने तुम पर रोजे फर्ज किए जैसा कि पिछली कौमों पर फर्ज किए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तकवा इख्तियार करो। हमें तो तकवे की प्रैक्टिस करवाई गई थी, मगर ये क्या हुआ कि जैसे ही चांद नजर आया, वो एक सोशल मीडिया पर बड़ी पोस्ट वायरल हुई थी ना कि हम भी अजीब लोग हैं, एक चांद देखकर मस्जिद आबाद कर देते हैं और अगला चांद देखकर मस्जिद वीरान कर देते हैं। ऐसा ना करें। ये है वुजू। मुबारक हो उन्हें जो इतना बार बार नमाज पढ़ते हैं, वुजू करते हैं, कितनी बरकतें हैं। जिस्म का मैल, जरासीम तो दूर हो ही रहे हैं, अल्लाह की रहमत से गुनाह भी धुल रहे हैं। ना जाओ मस्जिदों से दूर, आ जाओ। अगर किसी का ताल्लुक टूट गया है, कोई नमाजों में सुस्ती इख्तियार कर गया है, कोई रमजान के बाद मस्जिदों से दूर चला गया है, ऐसा ना करो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों। खुदारा फिर से एक बार अपना ताल्लुक जोड़ लें और शैतान को ये जवाब दें कि हम रमजान में भी अल्लाह के बंदे, हम रमजान के बाद भी अल्लाह के बंदे हैं। हमने रमजान में भी नमाजें पढ़ी हैं और इंशाअल्लाह अब सारा साल नमाजें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब। अब मैं कुछ बावुजू रहने की जो बरकतें हैं, बावुजू रहने के जो फजाइल हैं वो भी मैं बता दूं। एक तो चलें नमाज के लिए वुजू किया, गुनाह धुल गए, लेकिन कोशिश ये करें, अपनी आदत ये बनाएं कि बावुजू रहें। कूतुल कुलूब में है, मुस्तफ़ा जान रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा बावुजू सोता है उसकी रूह अर्श की तरफ ले जाई जाती है तो उसके ख्वाब सच्चे होते हैं, और जब बंदा बावुजू ना सोए तो उसकी रूह पहुंचने से कासिर रहती है और उसे अर्श तक पहुंचने से कासिर रहती है, तो उसे परेशान कुन ख्वाब आते हैं जो सच्चे नहीं होते। तो बावुजू सोएं। एक और जगह हदीस पाक में है कि बावुजू सोने वाला रोजा रखकर इबादत करने वाले की तरह है। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हजरत अनस से फरमाया, बेटा अगर तुम हमेशा बावुजू रहने की इस्तिताअत रखो तो ऐसा ही करो, क्योंकि मलकुल मौत जिस बंदे की रूह हालत वुजू में कब्ज करते हैं उसके लिए शहादत लिख दी जाती है।
वाह भाई वाह, हालत वुजू में दुनिया से जाएंगे तो शहादत का मर्तबा मिले, तो जैसे ही वुजू टूट जाए दोबारा वुजू कर लें, बावुजू रहें, इंशाअल्लाह बरकतें मिलती रहेंगी। अच्छा, फिर बावुजू रहने के बड़े फजाइल हैं। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने फरमाया कि 7 किस्म की बरकतें आपने तहरीर फरमाई कि नंबर 1, जो बावुजू रहता है, मलाइका उसकी सोहबत में रगबत करे, कलम उसके लिए नेकियां लिखता रहता है, उसके आज़ा तस्बीह करते हैं, उससे तकबीर ऊला फौत ना हो, जब सोए अल्लाह पाक कुछ फरिश्ते भेजे कि जिन्नो इंस के शर से उसकी हिफाजत करें, मौत की सख्तियां उस पर आसान हो, और जब तक बावुजू हो अमाने इलाही में रहे। तो सुभान अल्लाह, क्या बात है अमीर अहले सुन्नत की। आपने हमें मदनी नेक अमाल में ये नेक अमल भी दे दिया है कि पूरा दिन बावुजू रहें, अक्सर बावुजू रहें। तो इंशाअल्लाह नियत कर लें कि अब रोजाना बावुजू रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अब बहुत सारी बीमारियों से वुजू में बचत कैसी है, सुभान अल्लाह। वुजू में हाथ धोने की बरकत से हाथों में गर्मी दानों, जिल्दी सोजिश, एक्जिमा वगैरह बीमारियों से निजात मिल जाती है। वुजू में कुल्ली और मिसवाक की मदद से एड्स जैसी तकलीफ दे बीमारी, मुंह के किनारे फटने, मादे के अमराज और बलगमी अमराज से हिफाजत होती है। गरगरा करने की बरकत से गले के अमराज से निजात मिल जाती है। नाक में पानी चढ़ाने की बरकत से दायमी नज़ला और नाक के जख्म वगैरह से हिफाजत हो जाती है। वुजू में चेहरा धोने की बरकत से एलर्जी से चेहरे की हिफाजत होती है, इसका मसाज हो जाता है, खून का बहाव जो है वो रवा हो जाता है। कोहनी पर 3 बड़ी रगें हैं जिनका ताल्लुक दिल, जिगर और दिमाग से है। तो सुभान अल्लाह, जो कोहनियों समेत हाथ धोता है उसके दिल और दिमाग को तकवीयत मिलती है। क्या बात है। सर और गर्दन के दरमियान हब्लुल वरीद यानी शहरग वाक़े है, इसका ताल्लुक रीढ़ की हड्डी से, हराम मगज और जोड़ों से है। जब वुजू करने वाला गर्दन का मसा करता है तो सुभान अल्लाह, रीढ़ की हड्डी से जो बरकी रो होती है वो शहरग में जखीरा हो जाती है और रीढ़ की हड्डी से होती हुई जिस्म के तमाम आसाबी निज़ाम में फैल जाती है और आसाबी निज़ाम को कुव्वत हासिल मिल जाती है। तो सुभान अल्लाह, वुजू की तो क्या बात है। अब वुजू करते वक्त हमें कुछ वज़ाइफ भी बताए गए, वो भी सुन लीजिए, इंशाअल्लाह आज से अमल करना शुरू कर दें। आला हजरत फरमाते हैं वुजू के लिए नियत करना सुन्नत मुअक्कदा है, लिहाजा नियत ना करने की आदत बना ली तो गुनाह होगा। तो नियत कर लिया करें कि पाकी हासिल करने के लिए वुजू कर रहा हूँ या नमाज के लिए वुजू कर रहा हूँ, तो वुजू के लिए नियत होनी चाहिए। हदीस पाक में है, जिसने बिस्मिल्लाह कहकर वुजू किया उसके सर से पांव तक सारा जिस्म पाक हो गया, और जिसने बगैर बिस्मिल्लाह कहे वुजू किया उसका उतना ही बदन पाक होगा जितने पर पानी गुजरा। तो जब भी वुजू करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें। बल्कि एक हदीस पाक में है, जब तुम वुजू करो तो बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करो। जब तक तुम्हारा वुजू बाकी रहेगा उस वक्त तक तुम्हारे फरिश्ते यानी तुम्हारे किरामन कातिबीन तुम्हारे लिए नेकियां लिखते रहेंगे। तो बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह जरूर पढ़ लिया करें। जब तक वुजू रहेगा नेकियों का मीटर चलता रहेगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने वुजू किया और आसमान की तरफ निगाह उठाई और कलमा शहादत पढ़ा उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो वुजू के बाद कलमा शहादत भी पढ़ लिया करें। एक हदीस पाक में है कि जो वुजू के बाद एक मरतबा सूरह कदर पढ़े, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, पूरी सूरत, तो वो सिद्दीकीन में से है। जो 2 मरतबा पढ़े तो शुहदा में शुमार किया जाएगा। जो 3 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह पाक मैदान महशर में उसे अपने अंबिया के साथ रखेगा। क्या बात है। वुजू करते जाएं, बरकतें लूटते जाएं। अल्लाह मुझे भी आपको 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हमेशा बावुजू रहने की तौफीक अता फरमाए। सब मिलकर जिसकी नीयत बनती है वो नीयत करें कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। और वुजू भी देखिए बाकायदा पूरा अमल है। मेरा बयान चूंकि मुख्तसर वक्त होता है, वरना वुजू का एक पूरा प्रैक्टिकल है, पूरा तरीका है। बहुत सारे इस्लामी भाई बचपन से वुजू कर रहे हैं, उनसे पूछो वुजू करना किधर सीखा? वुजू खाने पे सीखा। कैसे सीखा? बराबर वालों को करते देखा, हम भी वैसे ही कर रहे हैं। आज तक कई लोग चूमते हैं वुजू में, पता नहीं कैसे, कब कब चूमते हैं, क्यों चूमते हैं। किसी को चूमते देखा होगा तो वो भी अंगूठे चूम रहे होते हैं वुजू में। तो वुजू में तो ये नहीं है, तो वुजू भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि वुजू के 4 फराइज हैं। जिसके फर्ज पूरे नहीं होंगे तो नमाज ही नहीं होगी। पता चला वुजू भी कर रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, कबूल ही नहीं हो रही। बेवुजू तो कुरान पढ़ना, कुरान को हाथ लगाना है, कुरान को छूना मना है, हराम है। पता चला कुरान की तिलावत कर रहे हैं कुरान खोलकर और बेवुजू है, वुजू ठीक नहीं है।
तो वज़ू सीखना पड़ेगा। तो चाहे वज़ू हो, चाहे नमाज हो, चाहे गुस्ल हो, इन तमाम चीज़ों को माशाअल्लाह, मैं दोबारा जैसे मैंने सुन्नतों की बात की ना, मैं नहीं समझता दुनिया में जो निज़ाम दावत इस्लामी के पास वज़ू, गुस्ल, नमाज, नमाज जनाजा, इस तरह की चीज़ों को सिखाने का है, इससे पहले तो कभी सुना भी नहीं था। कमाल है दावत इस्लामी का। तो खुदारा दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सफ़र करें, दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में आया करें, उसके बाद जो मदरसतुल मदीना बालिगान है उसमें शिरकत करें। तो इंशाअल्लाह ये बेसिक्स जो हैं ये आप सीखते चले जाएंगे। बहुत सारे लोग हमें मिले जब वो मदनी काफिलों में गए, उन्होंने जाकर कहा कि 50 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, पहली बार वजू का तरीका पता चला है, पहली बार नमाज के फराइज पता चले हैं, शर्मिंदा भी हुए। तो आज आप अगर अब तक नहीं गए मदनी काफिलों में, या वजू के फराइज, शराइत और वाजिबात नहीं सीखे, तो बराए करम आप इस पर दावत इस्लामी के मदनी माहौल में जो ये हमारे मदनी काफिले हैं, हफ्तावार इज्तिमात हैं, मदरसतुल मदीना बालिगान हैं, इसमें ज़रूर शामिल हों ताकि ये तमाम बातें हम सीख सकें। अब आखिर में, आज थोड़ा सा गला साथ नहीं दे रहा, आखिर में मैं, चूँकि मैंने कहा था कि हम सैयदुश्शुहदा सैयदना हमज़ा रदी अल्लाह तआला का जिक्र खैर करेंगे। क्या बात है उनकी, मेरे आका अलैहिस्सलाम उनसे कितनी मोहब्बत फरमाते। मेरे आका के ये चहीते चचा, और ग़ज़वा ओहद में 700 के करीब मुसलमान शरीक हुए। याद रहे 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर हुआ और 3 हिजरी में ग़ज़वा ओहद हुआ। ग़ज़वा बदर में मुसलमान 313 की तादाद में थे, वहाँ लड़ने का इतना मौका नहीं मिला क्योंकि वहाँ तो अल्लाह ने फरिश्तों की मदद भेज दी थी। मुसलमान तलवार उठाते थे, इससे पहले ही दुश्मन का सर कलम हो जाता था। साहबा आके थे, कहते हुजूर हम तो भी तलवार उठाते पहले ही दुश्मन मर जाता है। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते थे ये तीसरे आसमान की मदद आई है, ये फरिश्तों की मदद आई है। तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों से मदद फरमाई। मगर ग़ज़वा ओहद, यहाँ मैं एक मशवरा ज़रूर दूंगा कि तमाम वो इस्लामी भाई जो मुझे सुन रहे हैं, ग़ज़वा ओहद को ज़रूर पढ़ें। सीरत मुस्तफ़ा में से ये इस्लामी तारीख का वो वाक़या है जिसमें जितनी कुर्बानी की दास्तानें रकम हुई हैं वो किसी और ग़ज़वे में नहीं हुई। सहाबा इकराम ने दीवानावार नबी पाक पर अपनी जानें कुर्बान की, आकर निछावर हुए, प्यारे आका के आगे ढाल बन गए। खुदा की कसम इतने वाक़यात हैं, बंदा पढ़ता जाए ईमान ताज़ा हो जाता है। ये वही ग़ज़वा है कि जब हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला तीर चला रहे थे तो नबी पाक आपके पीछे खड़े थे। हज़रत साद कहते हुजूर थोड़ा सा सर नीचे कर लें, कहीं कोई तीर आपको न लग जाए। अपना चेहरा, अपना सीना आगे रखते। अल्लाह अकबर। नबी पाक हज़रत साद के तीर चलाने को कितना पसंद फरमाते कि आप तीर पकड़ाते जाते और फरमाते ऐ साद तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। साहबी कहते थे हुजूर हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। हजरत साद की किस्मत पर हमारी जान कुर्बान कि नबी पाक फरमा रहे हैं ऐ साद तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। ये वही ग़ज़वा है कि हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नए शादीशुदा हैं, अल्लाह अकबर, अपनी ज़ौजा के साथ आराम कर रहे हैं। 17 दिन हुए हैं शादी को और ऐलान होता है कि मुसलमानों को मदद की हाजत है। ग़ज़वे का ऐलान होता है। आप दीवाना वार मैदान ओहद में पहुंचते हैं और जंग करते करते शहीद हो जाते हैं। जब आपकी लाश को तलाश किया जाता है, आपकी लाश नहीं मिलती है, आपका जनाजा नहीं मिलता है। अब जनाब जब गौर कर रहे हैं कि मैयत कहाँ है, साहबा ने कहा हुजूर हंज़ला की मैयत नहीं मिल रही। नबी पाक ने फरमाया हंज़ला को मलाइका आसमान पर लेकर गए हैं, हंज़ला को वहां गुस्ल दिया जा रहा है। और जब आपका जनाजा वापस आया तो आपके बालों से पानी टपक रहे थे, इसलिए आपको गसीलुल मलाइका कहा गया। पूछा गया ये गुस्ल क्यों दिया गया? फरमाया आप अपनी ज़ौजा के साथ थे, आपको गुस्ल की हाजत थी, मगर जब ऐलान हुआ तो आपने किसी चीज को नहीं देखा और आप दौड़ते हुए मैदान जंग में आ गए। अल्लाह अकबर। किस किस कुर्बानी की दास्तान की बात की जाए। आप साहबा जो बड़ी उम्र के साहबा थे उनकी तो बात थी ही थी। बच्चों में कैसा जज्बा था कि हजरत राफे बिन खुदैज ये नबी पाक की बारगाह में आए कि बहुत छोटी उम्र थी, कहा मुझे भी ग़ज़वे में शिरकत करनी है। फरमाया तुम छोटे हो, तो आप अपने अंगूठों पर खड़े हो गए, अपना कद ऊंचा करके दिखा रहे हैं, देखिए हुजूर मेरा कद बड़ा है, मैं भी बड़ा हो गया हूं। अल्लाह अकबर। ये कोई टॉफी नहीं बट रही थी, ये कोई हॉलीडे ट्रिप नहीं था, ये जान देने की बात हो रही है। जब नबी पाक ने जज्बा देखा फरमाया ठीक है तुम भी ग़ज़वे में शिरकत कर लो। अब जब ये हुआ तो हजरत समूरा आते हैं, कहते हुजूर मुझे भी ग़ज़वे में शिरकत करनी है। कहा नहीं तुम हमारी उम्र छोटी है, तुम शिरकत नहीं कर सकते। फरमाया अर्ज करते हैं हुजूर आपने राफे को सेलेक्ट किया है, ऐसा करें मेरा और राफे का मुकाबला करा दें।
अगर मैं इसको गिरा दूं, इसको पछाड़ दूं, मुझे भी गज़वे में शिरकत करने दें। दोनों की कुश्ती होती है। अरे ये कैसी लड़ाई है, ये कैसा जज्बा है। हर कोई चाह रहा है कि नबी पाक पर अपनी जान कुर्बान कर दें। अब मुकाबला होता है। हजरत समूरा वाकई हजरत राफे को पछाड़ देते हैं, नबी पाक उन्हें भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। हर कोई चाह रहा है किसी तरह नबी पाक के कदमों पर मेरी जान कुर्बान हो जाए, मैं अपना सब कुछ प्यारे आका की बारगाह में कुर्बान कर दूं। और हजरत हमजा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के चचा भी हैं और अल्लाह के शेर असदुल्लाह भी हैं। वहशी एक गुलाम था, बाद में वो मुसलमान भी हो गए। उसने उनका आका जो था उसने वादा किया था कि तुम हमजा को किसी तरह मैदान जंग में कत्ल कर दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। तो वहशी जो है एक पत्थर के पीछे छुप गए, एक चट्टान के पीछे छुप गए और जैसे ही हजरत हमजा नजर आए एक जोर का नेजा मारा और आपकी नाफ में लगा और आप उसकी वजह से शहीद हो गए। और उसके बाद आपका माद अल्लाह आपकी लाश के साथ टुकड़े करके आपके जिस्म से जिगर निकाला गया आपका, और वो भी चबाया गया। यानी बहुत के मैदान में मुसलमानों की लाशों के साथ भी बहुत कुछ किया गया, लेकिन कमाल का जज्बा था। हर कोई ये चाहता था कि किसी तरह नबी पाक की हिफाजत रहे, मेरे आका सलामत रहे, हमारी जानें कुर्बान हो जाएं। एक और अजीम सहाबी हजरत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो हम शक्ल मुस्तफ़ा थे, कमाल की हस्ती हैं। वो मक्के के शहजादे कहलाते थे, बहुत अमीर शख्सियत थे, उनके माँ बाप बड़े पैसे वाले थे। मगर जब आप ईमान लाए आपके घर वालों ने आपको मार मार कर घर से निकाल दिया। जब आका की बारगाह में आए तो एक चादर लिपटी हुई थी, कपड़े भी पूरे पहनने के नहीं थे, पर नबी पाक की जिंदगी में प्यारे आका के खिदमत गुजार बने। हजरत मुसअब बिन उमैर वो अजीम हस्ती हैं कि मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले इस्लाम फैलाने के लिए जिस सहाबी को नबी पाक ने भेजा था वो हजरत मुसअब बिन उमैर हैं। और मदीने में जो इस्लाम फैला उसमें बहुत बड़ा किरदार हजरत मुसअब बिन उमैर का था। और फिर मेरे आका भी हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। मगर जब हजरत मुसअब बिन उमैर आपको नबी पाक ने झंडा अता फरमाया था, ग़ज़वा उहद में आपके हाथ में झंडा था, एक हाथ जालिमों ने काट दिया, आपने दूसरे हाथ से झंडा थाम लिया, दूसरा हाथ भी काट दिया, आपने अपने बाजुओं से झंडे को सहारा दिया, कई जख्म लगे, आप शहीद हो गए। जब आपकी तदफीन का वक्त आया ना तो नबी पाक को साहबा ने कहा हुजूर कफन के लिए कपड़ा पूरा नहीं है, सर छुपाते हैं तो पैर नंगे हो जाते हैं, पैर छुपाते हैं सर नंगा हो जाता है। नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। आका फरमाते ये वो शख्स है जो मक्के का शहजादा था, जो एक एक लिबास बड़ा कीमती पहनता था, मगर आज इसको कफन देने के लिए भी हमारे पास पूरा कपड़ा नहीं है। आपने फरमाया सर को छुपा दो और पैर पर घास डाल दो, और फिर आपकी तदफीन कर दी गई। अल्लाह अकबर। किस किस कुर्बानी की बात की जाए जो सहाबाए किराम ने ओहद के मैदान में दी है। अल्लाह शोहदाए ओहद की कब्रों पर करोड़ों अनवार तजल्लियात की बारिश नाजिल फरमाए और उनके सदके हमारी मगफिरत फरमाए। शोहदाए ओहद की जो मज़ारात है ना, सुबहान अल्लाह, अल्लाह मुझे और आपको बार बार हाज़िरी अता फरमाए। सुनो, ये वो मज़ारात हैं कि जहाँ प्यारे आका अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ ले जाया करते, सहाबाए किराम भी तशरीफ ले जाया करते। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक बार तो कमाल का इरशाद फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं कि ए अल्लाह तेरा रसूल गवाह है कि इस जमात ने तेरी रिजा की तलब में जान दी है। फिर ये भी इरशाद फरमाया कि कयामत तक जो मुसलमान इन शहीदों की कब्रों पर जियारत के लिए आएगा, इनको सलाम करेगा, तो ये शोहदाए कराम भी उसका सलाम का जवाब देंगे। हाँ, आज भी जो शोहदाए ओहद पे जाता है मुबारक हो उसे। मदीने जाना ना तो रोज जाना शोहदाए ओहद पर। अल्लाह हमें बार बार हाजिरी अता फरमाए। ये वो अपनी कब्रों पर आने वाले ज़ायरीन को सलाम का जवाब देते हैं, गोया उनको सलामती की दुआओं से नवाजते हैं। सुभान अल्लाह। उनके ये ओहद का जब मार्का हो गया ना, इसके 46 साल बाद 46 ईयर्स के बाद शोहदाए ओहद की कब्रें खुल गई तो उनके कफन और उनका जिस्म बिल्कुल सही सलामत था। तमाम अहले मदीना और दूसरे लोगों ने शोहदाए कराम के जख्मों पर हाथ रखे हुए थे। देखा कि उनके जिस्मों पर हाथ रखे जख्म पर, जब जख्म से हाथ उठाते तो ताज़ा खून बहना शुरू हो जाता, ऐसा लगता कि अभी दफन किया है। सुभान अल्लाह। जबी मैली नहीं होती, दहन मैला नहीं होता, गुलामाने मुस्तफ़ा का बदन मैला नहीं होता, कफन मैला नहीं होता। तो ये तो सुभान अल्लाह मेरे आका के शहीद सहाबा हैं। तो बहरहाल आज 15 शव्वाल जो है उनकी याद भी दुनिया भर में मनाई जा रही है। अल्लाह शोहदाए ओहद पर करोड़ों अनवार तजल्लियात की बारिश नाजिल फरमाए, उनके फयूज़ व बरक़ात से हमें माला माल फरमाए, और उनके सदके हमें भी मदीना मुनव्वरा में ईमान और आफियत के साथ शहादत वाली मौत नसीब फरमाए, और हमें मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी में मदफन भी नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में पढ़े जाने वाले 6 दुरूद पाक और 2 दुआएं आइए मिलकर पढ़ने की सादत हासिल करते हैं। बुजुर्गों ने फरमाया कि जो शख्स हर शब जुम्आ यानी जुम्आ और जुमेरात की दरमियानी रात ये दुरूद शरीफ पाबंदी से कम एक मरतबा पढ़े, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहाँ तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबिय्यि अल-उम्मिय्यि अल-हबीबी अल-आली अल-क़द्री अल-अज़ीमी अल-जाह व अला आलिही व सहबिही व सल्लिम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही वसल्लिम। जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आइए हम इस दूसरी को भी पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह अलैह बाज़ बुजुर्गों से नकल करते हैं कि इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब मिलता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान बिठा लिया। इससे सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को हैरत हुई कि ये कौन बड़े मर्तबे वाला शख्स है। जब ये चला गया तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है। आइए हम भी पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। शाफ़े उम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़मत वाला फरमान है, जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो जाती है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अंज़िलहु अल-मक़अद अल-मुक़र्रब इंदक यौमल क़ियामा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा गोया उसने शब क़द्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति
अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह। हर हफ्ते शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया मदनी चैनल पर हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं। आने वाले हफ्ते को भी मदनी चैनल पर रात तकरीबन 9:15 बजे बराह रास्त हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा होगा, जिसमें शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया सवालात के जवाबात भी इनायत फरमाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। तमाम ज़िम्मेदारान व आशिकान रसूल इस मदनी मुज़ाकरे में ख़ुद भी शिरकत फरमाएँ और दूसरों को भी इसकी दावत दें। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे में एक मदनी रिसाले के पढ़ने सुनने की तरगीब भी शायद फरमाई जाती है और पढ़ने वालों को सुनने वालों को अपनी खुसूसी दुआओं से भी नवाजते हैं। आने वाले हफ्ते के मदनी मुज़ाकरे में इस रिसाले पाँचों नमाज़ों के फ़ज़ाइल इसका ऐलान किया जाएगा। जो सोशल मीडिया मसलन व्हाट्सएप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, रज़ा इलाही और सवाब के लिए ये रिसाला दूसरों को भी शेयर कीजिए और ढेरों बरकतें हासिल कीजिए। मकतबतुल मदीना का ऐलान भी समाअत फरमा लीजिए। अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया का इस्लाम में पर्दे की अहमियत पर लिखा गया बहुत ही मालूमाती और नया रिसाला इस्लामी पर्दा मकतबतुल मदीना से हदियतन हासिल कीजिए। इस रिसाले के मुताले से आप जान सकेंगे चादर और चार दीवारी की तालीम किसने दी, क्या आजकल भी पर्दा ज़रूरी है, औरत का मेकअप करना कैसा, ससुराल में किस तरह पर्दा किया जाए, ले पालक यानी गोद लेने वाले बच्चे का शरई हुक्म। ये रिसाला मकतबतुल मदीना की किसी भी शाख से 35 रुपीज़ 35 रुपये में हदियतन हासिल करें और ये कीमत सिर्फ पाकिस्तान वालों के लिए। मकतब मदनी काफ़िलों में सफ़र करने वाले खुशनसीब आशिकान रसूल को भी अमीर सुन्नत अपनी खुसूसी दुआओं से नवाजते हैं। या रब मुस्तफ़ा, जो कोई हर शमसी माह के पहले जुम्मे को 3 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र के लिए रवाना हो, उसको दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुशर्रफ फरमा। आमीन। बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक और मैं चाहता हूँ ज़िक्र और दुआ से पहले कुछ आपसे बात करनी थी। माशाल्लाह बड़ी तादाद में आशिकान रसूल पीछे तक मौजूद हैं माशाल्लाह, लेकिन बयान के दौरान शुरू में बल्कि आधे बयान तक भी बड़ी कम तादाद होती है और फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। तो गुजारिश ये है कि ज़ाहिर है कि अगर आप बयान पूरा सुनेंगे। अच्छा, ये लाइव जा रहा है, ठीक है, चलें, ये सबके लिए फिर ठीक है। अगर ये लाइव जा रहा है तो इंशाअल्लाह जितने भी लोग सुन रहे हैं कि हफ्तावार इज्तिमा में जल्दी आया करें। जहाँ जहाँ हफ्तावार इज्तिमा पूरी दुनिया में दावत इस्लामी के होते हैं तो आप जल्दी आया करें इंशाअल्लाह। तो उसकी बयान भी आप पूरा सुन लेंगे, उसकी बरकतें भी लूट लेंगे। जब आना ही है, आप कराची में आप इतना दूर से आए हैं, ट्रैवल करके आए हैं, या पूरे पाकिस्तान में आप जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं, तो अपने हफ्तावार इज्तिमा में जल्दी पहुँच जाएँ। अगर कहीं मगरिब के बाद है तो वह जल्दी पहुँच जाएँ। जो भी टाइम आपको दिया गया, आप टाइम से 15-20 मिनट पहले पहुँच जाएँ ताकि आपको ठीक जगह मिल जाए और वहाँ जाकर आप प्रॉपर जो है वो इज्तिमा में शिरकत करें। फिर इसी तरह शहर कराची वालों के लिए गुजारिश है कि अपने इलाकों से गाड़ियाँ वगैरह चलाएँ और सब साथ मिलकर आएँ।
बाकी शहरों में भी इस तरह करें। तो जब मिलकर आते हैं तो उसकी बरकतें भी मिलती हैं, रास्ते में भी दुआएं और सुन्नतें वगैरह सीखने का मौका मिलता है। तो इलाकों से इस तरह मिलकर आएंगे तो इंशाल्लाह इसका माहौल और बनेगा। और फिर इज्तिमा के बाद नए इस्लामी भाइयों से मुलाकात, बाज़ औक़ात बहुत सारे इस्लामी हमारे इज्तिमा में आते हैं, पहली बार आते हैं, तो उनसे हमारे तमाम इस्लामी भाइयों को अच्छे अंदाज से मुलाकात करनी चाहिए, तो इसकी खूब बरकतें मिलेंगी इंशाअल्लाह। और फिर सुबहान अल्लाह, हमारा इज्तिमा सिर्फ ये ज़िक्र दुआ और सलातो सलाम तक नहीं होता रात, बल्कि यहीं आराम करें, सलातो तौबा का सिलसिला होता है, फिर तहज्जुद में उठाया जाता है, तहज्जुद में दुआ होती है। सुबहान अल्लाह, दुआ की कबूलियत का वक्त शब जुमा और तहज्जुद, इससे बड़ी दुआ का मौका कैसे मिलेगा? तो ये मिलता है। फिर इसके बाद फजर की नमाज़ अदा करें और बाजमात फजर के बाद तफसीर सुनने सुनाने का हल्का होता है, सलातो सलाम होता है, और उसके बाद समझ लीजिए इज्तिमा इख्तिताम पजीर होता है और मदनी काफ़िले सफ़र करते हैं। तो कोशिश किया करें कि हफ्तावार इज्तिमा में रात क़याम भी किया करें। ये रात एहतिकाफ़ इंशाअल्लाह वो भी शब जुमा अल्लाह के घर में गुजारेंगे, तो जब सुबह घर जाएंगे ना वापस, तो झोलियाँ भर के जाएंगे इंशाअल्लाह। करीम के घर में रात गुजरेगी तो इंशाअल्लाह करीम ने वापस झोलियाँ भर कर लौटाना है, तो वक्त ज़्यादा गुजारा करें। अल्लाह पाक हम सबको हफ्तावार इज्तिमा में अव्वल ता आखिर शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीय्यिन अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। रिसाला जो ऐलान हुआ है उसके लिए अमीर अहले सुन्नत ने जो हमें दुआ अता फरमाई है, कितने प्यारे हमारे पीरो मुर्शिद हैं कि इल्म दीन हासिल करने के लिए रिसाला भी अता फरमाते हैं, तरगीब भी दिलाते हैं और पढ़ने वालों को फिर दुआओं से भी नवाजते हैं। आइए सुनते हैं दुआए अत्तार। इरशाद अली खव्वास रहमतुल्लाह अलैह, मादी यानी महसूस होने वाला रिस्क जो बदन की ग़िज़ा होता है, वो तुलुए फज्र से सूरज एक नेज़ा बुलंद होने तक अल्लाह पाक तकसीम फरमाता है। और रूह की ग़िज़ा यानी मानवी रिस्क जो कि दिखाई नहीं देता, वो असर की नमाज के बाद से गुरूब आफ्ताब तक तकसीम फरमाता है। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। या रब्बल मुस्तफ़ा, जो कोई 17 सफ़हात का रिसाला पांचों नमाजों के फजाइल पढ़ या सुन ले, उसे मस्जिद की पहली सफ में पांचों नमाजें बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमा और उसकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गुंबद खज़रा का हसीन तस्वुर जमा कर दुरूद पाक में शामिल हो जाएं। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। काबतुल्लाह शरीफ का हसीन तस्वुर जमा कर जिक्रुल्लाह में शामिल हो जाइए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इल्लल्लाहु इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। उस्कुरुल्लाह अल्लाह 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 सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि
वसल्लम। गुंबद खजरा का हसीन तस्वुर जमा कर दुरूद पाक में शामिल हो जाइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। वो इस्लामी भाई जो आज आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में जमा हैं, या मदनी चैनल के नाजरीन दुनिया भर में जहाँ जहाँ हमारे साथ दुआ में शामिल हैं, अपने हाथों को उठाइए, अपने सरों को झुकाइए। शब जुमा है, मांगने की रात है। इतनी बड़ी तादाद में जब मुसलमान जमा हों तो ये दुआओं की कबूलियत का सबब भी हुआ करता है। हो सके तो रो रो कर अपने रब के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कीजिए। गुनाहगार के आंसू, नदामत वाले आंसू उसकी बारगाह में बड़े मकबूल हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनश शैतान। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिका, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिका। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अम्न यौमल खौफ, रब्बना ला तुआखिज़ना यौमल क़ियामह, रब्बना हासिबनी हिसाबन यसीरा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ईमानन कामिला व यक़ीनन सादिक़ा व क़ल्बन ख़ाशिआ व बदनन आबिदा व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन वासिआ या अल्लाह। व तौबतन नसूह व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत वल अफ़्व इंदल हिसाब वन नजात मिनन नार वल फ़ौज़ बिल जन्नह बिग़ैरि हिसाब। या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन या हल्लल मुश्किलात या हल्लल मुश्किलात हल्लिल मुश्किलातिना या अल्लाह। या दाफ़िअल बलियात इदफ़अ बलियातिना या अल्लाह। या क़ादियल हाजात इक़दी हाजातिना या अल्लाह। या सत्तारल उयूब उस्तुर उयूबना बिसित्रिकल जमील। या गफ़्फ़ारज़ ज़ुनूब इग़फ़िर ज़ुनूबना या अल्लाह। ऐ डूबतों को बचाने वाले, ऐ बेकसों की दस्तगीरी करने वाले, ऐ गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाने वाले मौला, तेरे गुनाहगार सियाहकार बंदे तेरे दरबार में हाथ उठाए हाजिर हैं।
अल्लाह अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हैं, अपनी खताओं पर शर्मिंदा हैं। अल्लाह मानते हमने बड़े गुनाह किए हैं। ए रब्बे करीम, तू तो अपने बंदों के गुनाहों को मुआफ़ करने वाला है। ए अल्लाह, ए रब्बे करीम, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा ले। ए अल्लाह, ए करीम, हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे, हमारी आखिरत भी अच्छी कर दे। ए रब्बे करीम, ए रब्बे करीम, आज के इस इज्तिमा की बरकत से हमारे सगीरा गुनाह भी मुआफ़ कर दे, हमारे कबीरा गुनाह भी माफ़ कर दे, हमारे छुप कर किए हुए गुनाह भी मुआफ़ फरमा, हमारे ऐलानिया गुनाह भी माफ़ कर दे। ए करीम परवरदिगार, ए परवरदिगार, अगर तूने माफ़ ना किया तो हम किधर जाएंगे? तेरे सिवा कौन है मौला? आज तेरे दरबार में हाथ उठाए हाजिर हैं। इतना बड़ा इज्तिमा है, न जाने कहाँ कहाँ तेरे बंदे, तेरी बंदियाँ ए अल्लाह मदनी चैनल पर और सोशल मीडिया पर हमारे साथ भी लाइव भी होंगे। ए अल्लाह, इनमें जो तेरा सबसे नेक बंदा हो, तुझे उसी के उठे हुए हाथों का वास्ता, ए अल्लाह आज हमारी मगफिरत फरमा दे, आज हमसे सदा के लिए राजी हो जा। ए अल्लाह, हमारे माँ बाप को भी बख्श दे, हमारे माँ बाप के गुनाह मुआफ़ फरमा दे, हमारे भाई बहनों को बख्श दे, हमारे घर वालों को बख्श दे, हमारे मरहूमीन को बख्श दे। ए अल्लाह, हमसे मोहब्बत करने वालों की बख्शिश फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे आका की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। ए परवरदिगार, माह रमज़ान में जिस तरह नमाज़ों और इबादतों का जज्बा दिया, अल्लाह सारा साल हमें नमाजी बना दे, सारा साल इबादतें करने वाला बना दे। जिन लोगों की नमाज़ों और दीगर नेकियों में सुस्तियाँ हो गई हैं, अल्लाह उन्हें फिर तेरे घर का मेहमान बना ले। अल्लाह, हमें रोज़ाना 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हमने आज वज़ू के फ़ज़ाइल सुने, अल्लाह हमें सही तरीके से सुन्नत के मुताबिक वज़ू करना भी नसीब फरमा। और जो फ़जीलतों में हमने सुना कि वज़ू करने वाले के जिस्म के गुनाह धुल जाते हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को भी मुआफ़ फरमा दे, हमारे दिलों को भी उजियाला कर दे। अब बकिया ज़िंदगी तेरी और तेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमा बरदारी में गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, दूर दूर से तेरे बंदे आए हैं, बड़ी उम्मीदें लिए आए हैं। ए अल्लाह, मांगने की रात है, शबे ए अल्लाह, आज तो हज़रत हमज़ा और शौदाए उहद रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के उर्स की रात भी है। ए अल्लाह, तुझे उन मुबारक हस्तियों का वास्ता, ए परवरदिगार, जितने हाथ उठे हैं तू नाम भी जानता है, काम भी जानता है। अल्लाह, कोई बीमार आया है, कोई बीमार घर छोड़ आया है, कोई बेरोज़गार आया है, किसी के जनाब ए रब्बे करीम किसी के रोज़गार में मसाइल हैं, किसी की वो महंगाई ने कमर तोड़ दी है। अल्लाह, कोई कर्जे में डूब गया है। अल्लाह, तुझसे न कहें तो किससे कहें मालिक, अपनी परेशानियां तेरे दरबार में पेश न करें तो किधर जाएं। ए मुसीबतों को दूर करने वाले, ए परेशानियों को हल करने वाले, ए दुखों को खुशियों में बदलने वाले, हमारे सारे मरीजों को शिफा अता फरमा। ए अल्लाह, बेरोजगारों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा, कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं, बे औलादों को नेक और साले औलाद अता कर दे। अल्लाह, जो औलाद वाले हैं उनको औलाद का सुख नसीब फरमा। जिन बच्चे बच्चियों के रिश्ते बाकी हैं, अच्छे और नेक रिश्ते अता फरमा। जिनके रिश्ते हो गए उनको अपने घरों में खुशियां अता फरमा। है रात के अंधेरे को सुबह के उजाले से बदलने वाले, हमारी दुखों की रात को खुशियों की सुबह से बदल दे, हमारी बेकरारी की रात को करार की सुबह से बदल दे, हमारी मदीना मुनव्वरा से दूरी की रात को सुबह तैबा से बदल दे। ऐ अल्लाह, बड़े दिन हो गए तेरा घर देखे, तेरे हबीब का दर देखे। ऐ अल्लाह, जल्दी जल्दी हमें हरमैन तय्यबैन की बाअदब हाज़िरी अता फरमा। ऐ अल्लाह, हाजियों के काफ़िले बन रहे हैं, खुश नसीब हाजी जाने की तैयारियां कर रहे हैं। हम में कई ऐसे हैं मौला जिन्होंने अब तक हज नहीं किया। ऐ अल्लाह, तड़प रहे हैं। ऐ रब्बे करीम, इस साल हज करने वालों में हमारा नाम भी लिख दे। हमें भी मिना और अरफात की बाहरें नसीब फरमा, हमें भी मुज़दलिफ़ा की मुबारक रात नसीब फरमा। और रब्बे करीम, जब हमारा आखिरी वक्त हो, हमें ईमान वाली, आफियत वाली, मदीने वाली मौत भी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान की खैर फरमा। बड़ा मुश्किल वक्त आया हुआ है। ऐ अल्लाह, इस कठिन वक्त से हमारे वतन को निकाल दे। ऐ रब्बे करीम, हमारे वतन की मईशत को अपने करम से सहारा अता फरमा। हमारे वतन की सरहदों की हिफाजत फरमा, आलम इस्लाम का बोलबाला फरमा। अल्लाह, दावत इस्लामी को तरक्कियाँ और उरूज अता फरमा। किबला अमीर अहले सुन्नत को दराज़िए उमर बिल खैर अता फरमा। इनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम दाइम फरमा। तमाम उलमा और मशाइख अहले सुन्नत की खैर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना
इन्नक अंत तव्वाबुर रहीम या रब्बल बैतिल अतीक आतिक रिकाबना व रिकाब आबाइना व उम्महातिना व अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना मिनन नार ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन या मुयस्सिर कुल्लि अम्रिन असीर यस्सिर अमरी व इश्रह सदरी या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़ाए रसूलुल्लाह और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका मुस्तफा खैरुल वरा हो सरवरे हर दो सरा हो अपने अच्छों का तसदो हम बदों को भी निभाओ या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। हम वही बेशर्मो बद गए तुम वही काले गया हो क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए जब नबी मुश्किल कुशा हो या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका।